हेलो फ्रेंड्स, रोजगार विद कृतिका में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और यूपी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, ये जो सेट है हमारा सेट नंबर 20 है। इसके पहले जो है 19 सेट हमने करा दिया है। चैनल के हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, रोजगार विद कृतिका चैनल का नाम है। उसके साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, इसकी पहली वीडियोस हमारी आती थी 12:45 पे। अब ये वीडियोज़ डेली आप सभी को देखने के लिए भेजेगी 12 बजे। और साथ ही आप सभी को बता दें, संडे वाले दिन ये पूरी 30 क्वेश्चन का सेट रहने वाला है। 30 क्वेश्चन रहेंगे। साथ ही संडे वाले दिन आप सभी को 50+ क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे 12 बजे दोपहर में। तो फ्रेंड्स, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन आप सभी का यही भी बन जाता है कि लेव वाइगोत्स्की का यहाँ पे जो है समाज सांस्कृतिक सिद्धांत किसका है? लेव वाइगोत्स्की का है। एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से क्लियर हो जाता है। उसके साथ ही अब यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है कि सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण या फिर तथ्यों पर आधारित प्रत्याहन के प्रश्न। उसके साथ ही वस्तु बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी प्रोजेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो है लियो वाइगोत्स्की ने माना है कि बच्चा जो समाज में रहता है वह आपसी क्रिया के द्वारा या अपनी सहयोग के द्वारा ही अपनी बातों विचारों का आदान प्रदान करता है। तो यानी जहाँ पर भी सहयोगी शब्द दिख जाए वहाँ पे लियो वाइगोत्स्की जी आएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें दिया गया है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों। नेक्स्ट है कि बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उन्हें नामित करें, बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, या विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम लागू करें। तो फ्रेंड्स, इसमें वैसे सीटेड जैसा तो नहीं है, लेकिन आप फ्रेंड्स कुछ टैग वर्ड्स आप सभी के लिए जो है निगेटिव दिखा देते हैं। जैसे कठोर नियम कभी भी बच्चों के लिए लागू नहीं करना है, उसके साथ ही अलग रूप से इन्हें नामांकित भी नहीं करना है, और मानक तरीके भी नहीं अपनाना है। तो एक ऑप्शन बच जाता है आपका कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि आकलन उद्देश्य पूर्ण होता है यदि ऑप्शन है इससे विद्यार्थियों में भय एवं तनाव का संचार हो, और भय और तनाव हमेशा निगेटिव होते हैं फ्रेंड्स। इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो, यह केवल केवल शब्द जो है वह निगेटिव होता है फ्रेंड्स। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसका यहाँ पे जो है तुलनात्मक मूल्यांकन भी निगेटिव है। यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको जो भी डाउट्स होते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। ये एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ, सारे पीवाईक्यू, एक सेट के पीवाईक्यू यानी जो है आपकी सभी क्रम से देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट है। और अगर आप 10 से 15 सेट भी लगा लेते हैं ना यूपी टेट के लिए पीवाईक्यूज, तो आराम से आपकी तैयारी हो जाती है। ये मैं सीडीपी के डेली लेकर आती हूँ। उसके साथ ही अगर आप और भी सब्जेक्ट की चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सलाहकार, अधिनायकवादी, या फिर अनुशासन, या फिर सुविधादाता। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सुविधादाता। ये क्वेश्चन रिपीटेड है और एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों में शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है का एकमात्र निर्धारक होती है कि साथ संबंध नहीं माना जाता या पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दिया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना एक काल्पनिक लक्ष्य है। नेक्स्ट है जिसमें जो यहाँ पे अन्य छात्रों के लिए हानिकारक है, या फिर विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, या फिर शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे आप निगेटिव का जो है कट कर सकते थे। कैसे? यहाँ पर भार बढ़ाना निगेटिव है, हानिकारक भी निगेटिव है, और काल्पनिक लक्ष्य बच्चा अभी बहुत ही छोटा है, इसलिए काल्पनिक लक्ष्य जो है ये भी निगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन में अपेक्षा रखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप एक ट्रिक भी लगाते हैं फ्रेंड्स की लॉन्ग वाला जो क्वेश्चन ऑप्शन होता है वो सबसे ज्यादा राइट होने की संभावना बनती है। तो यहाँ पे जो है आपको ट्रिक नहीं लगाना है, आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें कहा गया है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। गलत, क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट है कि सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। नेक्स्ट है कि सही, क्योंकि इससे कक्षा अधिक प्रेरक दिखाई देती है। या फिर नेक्स्ट है कि गलत, क्योंकि यह अनावश्यक संघर्ष की ओर ले जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सही है, और क्योंकि इससे बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें दिया गया है सुनने में असमर्थ बच्चा। सुनने में असमर्थ यानी सुनने में प्रॉब्लम हो रही है उस बच्चे को, तो उस संदर्भ में आप सभी को अपने आप को उस स्थान पर रखकर सोचना है। श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालयों में भेजा जाना चाहिए। केवल अकादमिक शिक्षा में लाभ नहीं उठा पाएगा, या फिर नेक्स्ट है कि नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उससे उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाएं। नेक्स्ट है कि नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधाएं और साधन उपलब्ध कराए जाए। तो फ्रेंड्स बच्चे को जब जो है साधन उपलब्ध कराए जाते हैं तो बच्चे जो है इंटरेस्ट लेते हैं किसी चीज़ को सीखने में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। वह आक्रामक और झगड़ालू हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह शीघ्र ऊब जाता है। वह बहुत ही तुकर मिजाज होता है, या फिर वह रूखा व्यवहार करता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा यदि कक्षा में गतिविधि जो है चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह शीघ्र ऊब जाता है। सही बात है, बच्चे को इस तरीके से गतिविधियां कराई जाए कि बच्चे उसमें एक्टिव रहें। ठीक है, जब तक एक्टिव नहीं रहेंगे, खुद वो एक्टिविटीज नहीं करेंगे, वो ऊब जाते ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जिसमें दिया गया कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, या अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। प्रतियोगिता शब्द हमेशा जो है फ्रेंड्स निगेटिव होता है, ये आप सभी को याद रखना है। उसके साथ ही विषय वस्तु को विद्यार्थी के जीवन के साथ और जीवन के साथ जोड़ना हमेशा जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कथन दिए गए हैं और आप सभी को सेलेक्ट करना है कि इसमें से कौन सी कथन जो है वह सही है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे जो है ऑप्शंस देख लेते हैं। बच्चे जानकारी में निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, तो ये गलत हो जाता है फ्रेंड्स। पहले निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं, बच्चे कुछ भी सीखते हैं उसके हमें पॉजिटिव में लेना है उसको। बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, तो ये राइट है। बच्चे वैज्ञानिक खोज करता होते हैं, ये भी सही है, क्योंकि बच्चे हमेशा किसी चीज को देख लेते हैं तो मदर से अपनी दादा दादी से पूछते कि ये चीज क्या है। तो इसी को खोजकर्ता शब्द को पियाजे ने जो है बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक और नन्हा खोजकर्ता माना है। ठीक है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स 2, 3, 4 जो है 2 और 3, 4 जो है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है जिसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को आपस में समझा देना चाहिए, या फिर याद करने के लिए रटकर विद्यार्थी के गलत विश्वासों से ही सही विचारों को बदलना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, और जब तक विद्यार्थी में वांछित व्यवहारात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। और दंड शब्द हमेशा जो है निगेटिव होता है। मैं ज्यादातर आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो कुछ शब्द आपको कट करके जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर रटना शब्द भी निगेटिव होता है, और यहाँ पर जो है बिना नए प्रत्ययों के संदर्भ ये भी निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है जिसमें दिया गया है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहाँ उनकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, जहाँ शिक्षक एक तंत्रवादी है और स्पष्ट आदेश देता है, जहाँ मूलभूत पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान दिया जाता है, और जहां शिक्षक सारे अधिगम में आगे होते हैं और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करते हैं। यहाँ पर निष्क्रिय शब्द भी निगेटिव होता है, और इसके साथ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां पर उनकी संवेदनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वे अनुभव करते हैं, वे महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर पे जिसमें दिया गया है कि एक बच्चा चिड़िया के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि एक बच्चा, यहाँ पे चिड़िया नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा खिड़की। ठीक है, क्योंकि खिड़की के सामने यहाँ पे खिड़की, ठीक है, खिड़की के सामने जो है वो कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियां पहले से ही संगठित है, या फिर बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, या फिर बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के उपकरणों का विकास किया है। तो फ्रेंड्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले हम लोग जो है ऑप्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे में स्मृतियां पहले से ही संगठित होती है, तो जब तक बच्चा कुछ चीज देखेगा नहीं उसमें स्मृतियां विकसित नहीं होती है। ठीक है, और बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है, तो ये तो सही है। बच्चे अपने जो है अनुभव बताने के लिए भाषा के उपकरणों का प्रयोग करते हैं, तो ये भी गलत है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, यानी बच्चे में पक्षी का जो प्रत्यय विकसित हो चुका है तभी वह जो है कह रहा है कि यह जो है पक्षी है। तो ऑप्शन नंबर 4 ए डी यानी कि केवल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें दिया गया कि एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। चलो उसके करने से पहले समाप्त कर लो।
तुम उसके जैसा क्यों नहीं हो सकते? देखो उससे इसे एकदम ठीक कर दिया। काम पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफी मिलेगी, या इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। तो 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बच्चे को आपको कहना है कि कोशिश करोगे तो तुम सीख जाओगे। कभी भी पुरस्कार देकर बच्चे को, पुरस्कार के लालच में बच्चा सीखता है तो वो सीखना नहीं होता, क्योंकि वो बच्चा एक लालच होता है। बच्चे को एक अंदर अंदर से मोटिवेट होना चाहिए सीखने के लिए। तो बच्चा को जब आप जो उससे कहेंगे ना आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, मतलब तुम कर सकते हो, तो बच्चा जो है करने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे वो चीज सीखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? उसमें चिंता और डर हमेशा निगेटिव होता है। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षण ये भी निगेटिव है। व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें निपुणता पाने में उनकी मदद करना, और उसके साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को बता दें, मदद करना ये यहाँ पे जो है बच्चे के लिए आप सभी ने पढ़ा भी होगा, साफ दिखाई देने वाले इनाम देना, इनाम भी निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना होना चाहिए, सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। रटकर याद करना, और रटकर जहाँ पे हम याद करने की बात कर लेते हैं वो हमेशा जो है निगेटिव होती है। उसके साथ ही नेक्स्ट है कि दंडात्मक भी निगेटिव है, ऐसे काम करने के लिए जिसमें परीक्षा के अंक जो है ये निगेटिव है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी देख सकते हैं जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए ये सारे PYQ क्वेश्चन है, और आप सभी देख सकते हैं कि आप आराम से क्वेश्चन को कट कर, ऑप्शन को कट करने के बाद जो है सही आंसर निकाल सकते हैं। तो बस आपको ये देखना है कि कौन कौन से निगेटिव हैं और किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ठीक है, यहाँ पे अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन से निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम या प्रतियोगात्मक कक्षा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का सिरा पदान्मुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। और फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूं, जब भी विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, अगर विकास से नहीं पूछा तो बुद्धि से जरूर पूछता है, और इससे विशेषताओं से क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी का। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर सिर से परिधीय कार्यों की ओर, या फिर सिर यहाँ पे जो है सिर से पैर की ओर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार रिपीटेड भी हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, जिसमें दिया गया कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, या वयस्कावस्था, या प्रारंभिक बचपन का समय। तो 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जीन पियाजे ने जो है भाषा विकास के संदर्भ में ये बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें दिया गया है कि एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। उसके माता पिता दोनों की खिलाड़ी हैं, उसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है। आनुवंशिकता और पर्यावरण, बुद्धि और विकास, स्वास्थ्य और परीक्षण, या फिर प्रशिक्षण, या फिर अनुशासन और पोषण। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का है, जिसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक रंग के गौड़ वाहक हो सकते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, या फिर परिवार और रिश्तेदार। 22 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स गौड़ जो है गौड़ वाहक पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, और ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट जो भी मैं बताती हूँ उसे समझ लीजिए, वो क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बन सकते हैं। लेबर्गस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है मंडल, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। नेक्स्ट है मंडल को आप सभी कह सकते हैं संतुलन। ठीक है, दोनों आप सभी को पता होना चाहिए, दोनों की कहीं अगर संतुलन दे दिया तो आपको पता होना चाहिए। सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, या फिर उद्दीपन अनुक्रिया युग्मज। ऑप्शन नंबर बी, यानी सामाजिक अनुक्रिया अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि अगर लेबर्गस्की आते हैं, तो अगर लेबर्गस्की आ रहे हैं तो सामाजिक अंतःक्रिया आ गया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आ गया, सहयोग शब्द आ गया, ये सारे लेबर्गस्की से संबंधित होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है, और ये आ गया आपके कोहलवर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। सबसे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन तो यहीं से बन जाता है कि कोहलवर्ग का सिद्धांत जो है क्या नाम है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। नैतिक तर्कड़ा शब्द क्या है, नैतिक तर्क शब्द दिया है, ये किसका दिया गया है, कोहलवर्ग का। यदि आप ईमानदार है तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इससे आपकी ईमानदार रहना चाहिए। यहाँ पे दंड आज्ञाकारी अनुकूलन, या फिर सामाजिक संधि अनुकूलन, या फिर अच्छा लड़की अनुकूलन, या फिर कानून और व्यवस्था अनुकूलन। अगर फ्रेंड्स इन सब की थ्योरी आप सभी को नहीं समझ में आती है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने खुद के नोट्स यहाँ पे डाल रखे हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलवर्ग तीनों मैंने कंप्लीट करा रखा है। पुरानी वीडियो है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संधि अनुकूलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की
सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। और खोजबीन शब्द हमेशा हमने आप सबको बताया है कि यह पियाजे का दिया गया है कि बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक होता है, यह पियाजे ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है खोज कर शब्द जो है आपका पियाजे से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है, फिर आ गया पियाजे से संबंधित क्वेश्चन, और पियाजे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पियाजे की थ्योरी आप कंप्लीट एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। समायोजन और समावेशन तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो फ्रेंड्स पढ़ लीजिए, यही इंपॉर्टेंट है और यही बात जो है पियाजे ने कहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, जिसमें दिया गया है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो छात्रों को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, या समावेशन को हतोत्साहित करता है या आवृत्ति को बढ़ावा देता है। 27 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खोज को प्रोत्साहन देता है। यहाँ पे छात्रों के यहाँ पे हो जाएगा खोज को प्रोत्साहन देता है, खोज को, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को बता दें जब यहाँ पे खोज शब्द दिया गया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। आपका एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। अब उसके बाद इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, तो अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। हर बच्चे प्रत्येक विषय वस्तु 8 पृथक तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए। उसके साथ ही बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि परीक्षण में ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों की एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एक शब्द दिख गया होगा बहुबुद्धि, और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर का दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है कि लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। कथन पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। जीन पियाजे और लेबेगोस्की इनकी व्याख्या बच्चे के विचार को अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, और लेबेगोस्की इनकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने के प्रयास के रूप में कहेंगे। उसके साथ ही नेक्स्ट कहेंगे कि जीन पियाजे इनकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेंगे और लेबेगोस्की इसे खोजबीन मानेंगे। जीन पियाजे और लेबेगोस्की इनकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ जो है जीन पियाजे ने जब अगर बच्चा खुद से बातें करता है, यानी लड़की यहाँ पे जो खुद से बातें कर रही है, तो उन्होंने खुद से बातें शब्द को यहाँ पे कहा है अहम केंद्रित भाषा। यहाँ पे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खुद से बातें करना अहम केंद्रित भाषा किसने कहा है, जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, स्पीयरमैन। तो आप सभी को पता होना चाहिए जीन पियाजे ने कहा है। वहीं पे अगर खुद से बातें कर रहा है बच्चा, तो इन्होंने वाइगोत्स्की ने इसे निजी भाषा कहा है। दो बातें आप सभी को याद रखना है, जीन पियाजे आएंगी तो अहम केंद्रित भाषा आएगा, अगर वाइगोत्स्की आएंगे तो निजी भाषा आएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग है जैविक सत्ता, शारीरिक संरचना, साझा गुण या फिर सामाजिक संरचना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक सत्ता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप सभी के 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही डेली आप सभी को मिलती है 12 बजे दोपहर की क्लास। उसके साथ ही फ्रेंड्स चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। साथ ही फ्रेंड्स आप सभी को जो है संडे वाले दिन मिलती है टोटल 50+ क्वेश्चन, तो और इसी का रिवीजन क्लास रहता है। मैं आप सभी को बता दी इसी का रिवीजन क्लास आप सभी को जो 1 वीक में मैंने कराया है उसका रिवीजन क्लास आप सभी को संडे को देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स चैनल पर नए तो चैनल से जरूर जुड़ेगा, और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट में दिल भेज दिया करेगा, या फिर गुड लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए जो भी आपको समझ लगे, तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेट मैं होती हूँ और आगे की वीडियो भी अच्छा लाने की कोशिश करूँगी। ऐसे ही डेली आप सभी को 30 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। आगामी एग्जाम आते आते आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा सेशन कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के लिए तैयार रहिएगा। बाय बाय।